नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं उन खबरों की जिन पर आज हम जिक्र करने वाले हैं। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात होगी चीन के उस पाप की जिस पाप की वजह से पूरी दुनिया करा रही है। जी हां, चीन के वायरस कोरोना वायरस की। बताएंगे कैसे इस वायरस के पीछे साल 2015 का कनेक्शन सामने आ रहा है, यानी लगभग 6 साल से इस पर लगा हुआ था चीन, और इसके पीछे एक लेडी वैज्ञानिक का भी हाथ होने की बात सामने आ रही है। इस पूरी खबर पर नजर डालेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के ज्ञान की। पूरी दुनिया ये कहती है कि ये वायरस चीन के वुहान के वायरोलॉजी सेंटर से निकला, कोविड का जन्म वुहान में हुआ, लेकिन कांग्रेस के कुछ ज्ञानी नेता ये कह रहे हैं कि इस वायरस का जन्म हुआ है भारत में। भारत का ये वायरस है। बताएंगे इस ज्ञान के पीछे की वजह क्या है। क्या ये महज कोरी सियासत है या भारत को बदनाम करने की साजिश। इसके अलावा बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की। अभी भी देश में रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में पहले ऑक्सीजन को लेकर सियासत हुई और अब वैक्सीन को लेकर सियासत हो रही है। इस खबर पर नजर डालेंगे और इसके साथ ही बात करेंगे यूपी के उन्नाव की। आखिर यूपी का उन्नाव क्यों उबल रहा है? कोविड के इस भयंकर दौर में भी उन्नाव की सड़कों पर बवाल क्यों मचा हुआ है? लोगों की भीड़ क्यों जमा है? इस खबर पर भी नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहली खबर की बात बता दें। जी हां, चीन एक ऐसा मुल्क जहां से कोरोना वायरस ने जन्म लिया और दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार यही कोरोना वायरस, यही चाइनीज वायरस है। लेकिन इस वायरस की कहानी शुरू होती है 2015 से। 2015 में ही इस वायरस को लेकर लोगों पर प्रयोग किए जा रहे थे और यह सब कुछ हो रहा था चाइना में। इस प्रयोग के पीछे एक लेडी वैज्ञानिक का नाम भी सामने आ रहा है। तो क्या चीन पूरी दुनिया को एक साजिश के तहत इस कोरोना वायरस की साजिश में फंसा चुका है? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डावाडोल है, देशों की इकोनॉमिक्स हिल गई है, लेकिन चाइना की अर्थव्यवस्था डबल डिजिट में ग्रोथ कर रही है। ये सब कुछ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करती है। देखिए रिपोर्ट। Did come from China. Chinese virus. चीन का जैविक हथियार दुनिया पर करारी मार। चीन ने कोरोना फैलाया, अमेरिका ने चोरी बताया। It did come from China. चीन का हथियार, दुनिया में हाहाकार। मौत का सौदागर बनना चाहता है सुपर पावर। महामारी दुनिया पर भारी, चीन को घेरने की तैयारी। के कहर से भारत में कोहराम मचा हुआ है। जहां अमेरिका कोरोना की मार से करहा रहा है, वहीं ब्रिटेन में कोरोना महामारी से मातम पसरा हुआ है। फ्रांस, स्पेन और इटली समेत दुनिया के कई देश कोरोना महामारी की बीमारी से बिलबिला उठे हैं। लेकिन कोरोना किंग जिनपिंग बीजिंग में बैठकर ठहाका लगा रहे हैं। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में जिंदगी पटरी पर लौट ही नहीं पा रही। और हालात तो यहां तक पहुंच चुके हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की भारी कमी देखी जा रही है।
इस महामारी को फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस और इसके संक्रमण को लेकर शक की सुई अभी भी चीन की साजिश की ओर ही इशारा कर रही है। बताया जा रहा है कि चीन में मानव कोशिकाओं पर इस वायरस के असर को लेकर 2015 से ही प्रयोग चल रहे थे। इसकी टेस्टिंग वुहान के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में चल रही थी और इनमें बैट लेडी नाम की महिला वैज्ञानिक शी झेंगली शामिल थी। शी झेंगली अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के प्रमुख कोरोना वायरस शोधकर्ता राल्फ एस बारिक के साथ भी काम कर रही थी। ऐसा विदेश में कहा गया कि ये वायरस जो है चीन की प्रयोगशाला से लीक हुआ है या फिर चीन के बाजार से निकला। हम वुहान की उस प्रयोगशाला के बिल्कुल सामने खड़े हैं, जिसको लेकर दुनिया में विवाद है। पिछले करीब 2 साल से दुनिया कोरोना महामारी की मार झेल रही है। शहर से लेकर गांव तक मौत का तांडव जारी है। कोरोना वायरस की वजह से लाखों जिंदगियां काल के गाल में समा चुकी हैं और करोड़ों लोग कोरोना महामारी की तबाही से जूझ रहे हैं। वहीं चीन इस महामारी के चंगुल से आजाद है, क्योंकि चीन को ही कोरोना वायरस का जनक बताया जा रहा है। जबकि ये बात शुरू से ही कही जा रही है कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने जानबूझकर दुनिया में तबाही मचाने के लिए कोरोना को जैविक हथियार बनाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि कोरोना वायरस को चीन की वुहान लैब में तैयार किया गया। और अब चीन की इस चोरी के पक्के सबूत भी अमेरिका के हाथ लग चुके हैं। अमेरिका की हाउस ऑफ रिपब्लिकन की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस चीन की लैब से ही लीक हुआ। अमेरिकी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि चीन की वुहान लैब से ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला। रिपोर्ट में साफ-साफ लिखा है कि ये वायरस चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ। इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि चीन ने ही इस महामारी को फैलाया। यही नहीं, इस वायरस के स्रोत की खोज में भी चीन ने बाधा पहुंचाई। 2019 में वुहान लैब के शोधकर्ताओं में कोविड जैसे लक्षण दिखाई दिए थे और चीनी सेना भी दुनिया की सबसे बड़ी साजिश में शामिल है। लेकिन चीन अब अपनी साजिश में खुद ही फंस चुका है और उसकी एक-एक साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। अमेरिका ने जिनपिंग की चोरी पकड़ ली है और उसके षड्यंत्र का एक-एक करके लगातार खुलासा कर रहा है। इस महामारी के सामने आने के बाद से ही अमेरिका कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहता रहा है और अब उसके सबूत भी दे रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट से ये बात बिल्कुल साफ है कि जिनपिंग ने ही कोरोना फैक्ट्री में वायरस का उत्पादन किया और उसकी सप्लाई पूरी दुनिया में की। It did come from China. Chinese virus. कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर अभी तक जितनी भी आशंकाएं जताई गई हैं, उनमें सबसे पुख्ता वुहान की लैब से उसके बाहर आने की है। एटॉमिक साइंटिस्ट निकोलस वेड ने बताया कि वुहान की लैब से कोरोना वायरस के बाहर निकलने की आशंका सबसे ज्यादा है, क्योंकि पूरे चीन में वुहान की इकलौती लैब है जहां पर कोरोना वायरस का शोध चल रहा था। यहां पर चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस को जेनेटिक इंजीनियरिंग से बदलकर उसका मानव कोशिकाओं पर प्रभाव देखा जा रहा था। ये प्रयोग यूनान की गुफाओं में रहने वाले सैकड़ों प्रजातियों के चमगादड़ लाकर उनके भीतर के वायरस निकालकर किए जा रहे थे। और अगर इनमें से कोई वायरस किसी तरह से बाहर आ गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जब से कोरोना वायरस पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है, तभी से ये बातें कही जा रही थी कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ है। लेकिन इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन इसे मानने से लगातार इनकार करता रहा। वहीं वेड ने यह भी कहा
जबकि इसमें कोई शक नहीं कि वुहान की लैब में कोरोना वायरस में जेनेटिक बदलाव कर इंसानों पर होने वाले असर को देखा जा रहा था। वहीं चीन ने जिस तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच में देरी की और जांच दल के वुहान लैब में जाने को लेकर बाधाएं खड़ी की, उससे शक और गहरा जाता है। लेकिन वेड का साफ कहना है कि ये वायरस प्राकृतिक नहीं है। इसका मतलब अगर वेड के दावे पर यकीन करें तो कोरोना वायरस को चीन की ही लैब में बनाया गया। और अगर ये कहा जाए तो बड़ी बात नहीं होगी कि चीन के हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। अमेरिका तो शुरू से ही चीन पर आरोप लगाता रहा है। वहीं चीनी सेना के 2 अधिकारियों ने 1999 में अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर नाम की किताब लिखी, जिससे जिनपिंग का रक्त चरित्र खुलकर सामने आ गया। अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में साफ साफ लिखा है कि जिससे इंसानियत को लाभ पहुंचाया जा सकता है, उसे हथियारों में भी बदला जा सकता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हथियार न बन सके। शत्रुओं पर हमला भी हो जाए और आपके हाथ खून से भी न रंगे। वहीं खुद चीन के वैज्ञानिक ने इस बात को माना है कि चीन ने जैविक हथियार के रूप में कोरोना को इस्तेमाल किया। सारी रिपोर्ट, सारे सबूत और सभी जांच चीन की इस साजिश की तरफ इशारा कर रही है। इससे साफ है कि जिनपिंग का सपना सुपर पावर बनने का है और चीन पूरी दुनिया को महामारी की भट्टी में झोंककर सुपर पावर बनना चाहता है। लेकिन इंसानियत के दुश्मन चीन के ये नापाक इरादे पूरे नहीं होने वाले, क्योंकि दुनिया भर के देश चीन की इस साजिश का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस और इसके खुलासे के बाद चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हो चुका है कि चीन इस महामारी की तैयारी 2 दशक पहले से ही कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में जारी है। भारत में दूसरी लहर ने ऐसा उत्पात मचाया कि सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस मामले को लेकर, इस वायरस को लेकर, इस मुद्दे को लेकर इस देश में जमकर सियासत भी हुई। अब कांग्रेस पार्टी का एक नया ज्ञान सामने आया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के कुछ ज्ञानी नेताओं का कहना है कि इस वायरस के पीछे भारत का हाथ है। जी हां, दरअसल ये कोरोना वायरस भारत में ही पैदा हुआ है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ का। कमलनाथ एक दिग्गज कांग्रेसी नेता माने जाते हैं, लेकिन उनके इस ज्ञान के पीछे की वजह क्या है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। एक रिपोर्ट देखते हैं, देखिए कैसे उन्होंने कोरोना पर अपनी ज्ञानी बातें सामने रखी। को लेकर दुनिया का ज्ञान एक तरफ और कांग्रेस पार्टी का ज्ञान एक तरफ। इस महामारी से जुड़ी समझ और ज्ञान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हो जाए तो कांग्रेस के विलक्षण प्रतिभा वाले नेता दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक पर शायद भारी ही पड़ जाएंगे, चाहे ये मुकाबला कोरोना वायरस के उत्पत्ति से जुड़ी जानकारी के ही फ्रंट पर क्यों ना हो। जबकि पिछले 1 साल से अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई बड़े देश कोरोना को चीन से जोड़कर देख रहे हैं। उनके वैज्ञानिक चीख चीख कर कह रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही पैदा हुआ। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कोरोना वायरस चीन की देन नहीं लगती, बल्कि वो भारतीय लगता है। कमलनाथ को ऐसा लगता ही नहीं, बाकायदा वो ऐसा ऐलान भी कर रहे हैं। हम कहते थे चीन, चाइनीज कोरोना। आपको याद है जब शुरू हुआ था जनवरी 20 को, ये कहते थे कि ये कोरोना चीन का है, चीन की लेबोरेटरी में बना, इस शहर से आया, उस शहर से आया। इसके बाद कमलनाथ ने कोरोना वायरस की असल पहचान को खारिज करने में देरी नहीं की। हम आज कहां पहुंचे हैं? आज विश्व में इंडियन कोरोना बन गया है, भारतीय कोरोना। कमलनाथ यही रुक जाते तो भी कांग्रेस खैर मानती, लेकिन वो कांग्रेस से भी एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने कोरोना महामारी के बहाने मेरा भारत महान के नारे पर भी तंज कस दिया। मेरा भारत महान तो छोड़िए, ये मेरा भारत कोविड का बन गया है और इसमें दबा देने से, छिपा देने से आज हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे।
महामारी के दौरान कहीं दिख नहीं रही कांग्रेस ने बीजेपी और सरकार में बैठे लोगों को भी सियासी मौका थमा दिया। कांग्रेस अब नकारा राजनीति पे उतर आई है। सोनिया जी बताइए कि कांग्रेस ऐसी नकारात्मक राजनीति क्यों कर रही है और आज कमलनाथ ने जो कहा इसके आपने अभी तक भर्त्सना क्यों नहीं की? ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से कोरोना महामारी को लेकर इस तरह का बेतुका और विवादित बयान दिया गया हो। इससे पहले भी वो भारतीय वैक्सीन की गुणवत्ता पर सवाल उठा चुकी है, जिसका नतीजा रहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत में लोगों ने वैक्सीन से दूरी बनाए रखी, जिसकी वजह से कई लोग संक्रमित भी हो गए। अब कांग्रेस का इस तरह का बयान न सिर्फ कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर बनाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने जमकर उत्पात मचाया। एक वक्त ऐसा आया जब देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की खूब किल्लत हुई। हालांकि ऑक्सीजन की किल्लत तो उस समय थी, लेकिन उस मामले पर सियासत भी जमकर हुई। एक तरफ कोर्ट केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगा रही थी, तो दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकार ऑक्सीजन के मामले पर आपस में भिड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन वो दौर खत्म हो गया। कोरोना के केस अभी भी जारी हैं। अब दूसरा मुद्दा सामने निकल आया है, जिस पर सियासत की जा रही है, जिस पर केंद्र और दिल्ली की सरकार आमने सामने खड़ी हो गई है। मुद्दा वैक्सीन की उपलब्धता का है। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक दिल्ली में राजनीतिक टकराव की वजह ऑक्सीजन की किल्लत थी। फिलहाल ऑक्सीजन की कमी दूर हुई तो सियासत ने भी अपने लिए नया मौका तलाश लिया। ऑक्सीजन की कमी से शुरू हुआ सियासी टकराव अब वैक्सीन की किल्लत तक पहुंच गया है। इसके लिए बाकायदा कल से वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने का दावा तक किया जा रहा है। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन ख़त्म होने के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के बाद से ही दिल्ली को उसका वाजिब हक नहीं मिला है। मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली सरकार का दावा है कि अभी तक दिल्ली में 50 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 2.5 करोड़ वैक्सीन और चाहिए। यही वजह है कि वैक्सीन की खेप की गुहार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को 4 सुझाव भी दे डाले। लोगों की जान बचाने के लिए हमें देश में वैक्सीन की उपलब्धता तुरंत बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए केंद्र सरकार को मेरे 4 सुझाव हैं, जिसमें सबसे पहला सुझाव ये है कि केंद्र सरकार तुरंत देश में वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियों को भारत बायोटेक की वैक्सीन बनाने का आदेश दे, क्योंकि भारत बायोटेक अपनी वैक्सीन का फॉर्मूला देने के लिए तैयार हो गई है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने यह भी सुझाव दिया कि सभी विदेशी वैक्सीन कंपनियों की वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल करने की तुरंत इजाजत दी जाए। इसके लिए भारत सरकार जितने भी विदेशी वैक्सीन निर्माता हैं, उनसे बात करे और वैक्सीन खरीद कर राज्य सरकारों को दे। केजरीवाल के तीसरे सुझाव के मुताबिक कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी जनसंख्या के लिहाज से जरूरत से ज्यादा वैक्सीन का स्टॉक जमा कर लिया है। भारत सरकार उनसे वैक्सीन लेने की गुजारिश करे। जबकि चौथा सुझाव ये है कि विदेशी वैक्सीन उत्पादक कंपनियों को भारत में वैक्सीन उत्पादन की इजाजत मिलनी चाहिए। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश में अब वैक्सीन की किल्लत को लेकर भी भ्रम फैला है। आम लोगों में अफरा तफरी मचनी शुरू हो गई है, जिस पर रोकथाम की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही है, जो कोविड महामारी के कदम थामने के लिए लगातार जूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव की, जहां कोविड गाइडलाइंस के खिलाफ सड़कों पर जन सैलाब है। लोग एक युवक की मौत के बाद इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दरअसल एक सब्जी विक्रेता युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाने के बाद उन्नाव पुलिस सवालों के घेरे में है। हालांकि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है, जो सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। और अब उत्तर प्रदेश पुलिस, उन्नाव पुलिस इस मामले में घिरती नजर आ रही है। लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस। पुलिस ने सब्जी वाले को बेरहमी से पीटा। पुलिस हिरासत में दुकानदार की मौत। गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। यूपी में लॉकडाउन के बावजूद भी उन्नाव की सड़कों पर बवाल मचा है। लॉकडाउन के बीच सड़क पर भारी पुलिस बल और जनता का गुस्सा फूट रहा है। इस गुस्से की वजह है पुलिस वालों की एक युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद उसकी मौत। उन्नाव में आंशिक कर्फ्यू के दौरान एक सब्जी बेचने वाले पर पुलिस का कहर इस कदर बरपा कि उसकी मौत हो गई। एक व्यक्ति पुलिस थाने लाया गया, जिसकी पुलिस थाने पर आकर के तबीयत खराब हुई और उसको तत्काल CSC अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना से गुस्साए परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने हरदोई मार्ग को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्नाव की सड़कों पर हंगामा शुरू हो गया। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों का आरोप है कि पहले पुलिस वालों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की और थाने में ही उसकी मौत हो गई। सब्जी बेच रहा था बाजार में, पुलिस वाला आया चौधरी और उसको 2-4 से हाथ खींच के मारा, घसीट के गिर गया। ये उसको बुलेट पे बैठा के ये चला गया थाने, वहाँ जाके मारा। ये उसको वहाँ मर गया, बेहोश थाने से मर के आया। ये गुस्साए परिजनों और स्थानीय निवासियों के प्रदर्शन से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है और मामला इतना बढ़ गया कि भीड़ को रोकने के लिए पुलिस बल को बुलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर शव का पोस्टमार्टम कराया और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। वादी के तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 2 आरक्षी और 1 होमगार्ड को नामजद किया गया है। इनको तीनों को निलंबित कर दिया गया है और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस वालों का दावा है कि इस मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। 2 सिपाहियों और 1 होमगार्ड को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल है कि क्या लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए पुलिस का ये बर्ताव सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिन भर की बड़ी खबरों में 10 में है दम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। हम फौरन लौट रहे हैं बड़ी खबरों के साथ।